दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो राजयोग के ऊपर है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बोलने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस टॉपिक को बोलना छोड़ देते हैं। लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है या तो लोगों ने इन साइट को अनदेखा कर लेते हैं। जो साधक है, जो आध्यात्मिक यात्रा में है, जो लोग स्पिरिचुअल साधना करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, ठीक है। ये बातें भगवद गीता में भी कही गई है, ठीक है। कुछ लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं और ये राजयोग साइट को स्किप कर देते हैं। तो ये वीडियो साधक लोगों के लिए है, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में है उन लोगों के लिए है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए है, ठीक है। नेचुरली मैंने देखा है, सुना है, जो लोग कुछ हीलिंग वगैरह करते हैं खुद के ऊपर किसी और को बोल देते कि सिंपली डार्क साइड पे वर्क करो। ये डार्क साइड क्या है लोग नहीं बताते हैं। मन की विचार को देखो, ठीक है। अपनी नेगेटिव साइड पे वर्क करो, अपनी गुस्सा पे वर्क करो, अपनी एंगर को वर्क करो, बोलते हैं सिंपल भाषा में, ताकि आदमी ये चीज़ को ईजी समझे। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी गुस्सा पे कंट्रोल करने के लिए, आपको अपनी नेगेटिव साइड पे वर्क करने के लिए आपको राजयोग का अभ्यास करना होगा। राजयोग क्या है? राजयोग का सिंपल भाषा में राजयोग को ये हम कह सकते हैं मन के ऊपर वर्क करना, ठीक है। बहुत लोग ध्यान कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और मन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मन में क्या विचार चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं क्यों मतलब सुखी नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्यों किसी पे ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। नेचुरली हम ये सोचते हैं हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाला हमारे साथ गलत किया, हम किसी को गलत तरीके से जज कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला गलत है। काफ़ी बार कुछ इनसिक्योर लोग क्या करते हैं, सही लोग को भी जज करते हैं क्योंकि उनको उस पर्सन में कुछ ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो पर्सन कुछ ज़्यादा टैलेंटेड लगता है, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोगों को किसी बड़े पैसे वालों पे, अच्छे करियर वालों पे इनसिक्योरिटी आ जाती है, उन पे जलते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि कुछ गलत क्रिया कर्म उसका नुकसान पहुंचाने तक भी शुरू कर देते हैं। ये क्या है? उस पर्सन सोचता है ये सही है, मैं सही हूँ क्योंकि सामने वाला मेरे से ज़्यादा पैसा वाला है, सामने वाला मेरे से ज़्यादा सुखी है, तो तुमको कुछ बिगाड़ने का, कुछ गलत सोचने का हक नहीं है। और ये लोग इस तरह तक खुद को सर्टिफिकेट देते क्योंकि उस पर्सन ने मन को नहीं झांका, जो सामने वालों को जज किया, ठीक है। अगर मन में झांकता कि मैं क्यों इस पर्सन पे नाराज़ हूँ, क्यों गुस्सा हूँ, इसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, ठीक है, तो उस पर्सन ने राजयोग के ऊपर अभ्यास नहीं किया। कुछ लोग मैं आजकल देख रही हूँ जो सोचते कि साधना कर रहे हैं, बोलते हैं थोड़ा बहुत चक्रज के ऊपर वार कर देते हैं, थोड़ा बहुत मंत्र कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा साइकिक पावर आ जाता है, इंट्यूशन आ जाता है, खुद को बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए समझ लेते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसे, ठीक है। खास करके ये जो टेरर यहाँ पे आते हैं, खास करके जो हीलिंग की बातें करते हैं, कुछ लोग तो किसी का कॉपी पेस्ट मार के हीलर बन जाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने मन के ऊपर वर्क नहीं किया और इन लोगों को जब दिखता है, ये लोग जब दिखते हैं कोई जेन्यून आ रहा है, सही मायने में वो कोई मेडिटेशन में मास्टरी की है, सही मायने में एंजल से कनेक्टेड है, सही मायने में अच्छे से टेरो रीडिंग दे रहा है, उनको इनसिक्योरिटी होती है ऐसी कि उनको उखाड़ने तक आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, इन लोगों ने राजयोग का अभ्यास नहीं किया, इन लोगों ने गहराई से आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया। राजयोग क्या है? योगों का राजा है, ठीक है। या तो राजयोग जो रॉयल योग है, ठीक है, तो इसको भगवद गीता में भी तारीफ की गई है। भगवान कृष्ण ने राजयोग के बारे में कहा है और महर्षि पतंजलि ने भी राजयोग के बारे में कहा है और विवेकानंद जी ने भी राजयोग के बारे में कहा है, ठीक है। आजकल विवेकानंद जी के नाम पे कोई योग संस्थाएं चलती है, लोग हठ योग वगैरह सिखाते हैं। हठ योग क्या है? शरीर मतलब आसन प्राणायाम, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर वर्क करना, ये एक सुपर मतलब एक सरफेस लेवल पे चीज़ें होती है। लेकिन ये आसन प्राणायाम के बारे में विवेकानंद जी ने ज़्यादा नहीं कहा था, उन्होंने राजयोग के बारे में कहा था, उन्होंने मन के ऊपर वर्क करने के लिए कहा था। और ध्यान क्यों की जाती है? ताकि हम अपनी मन के विचारों को कंट्रोल कर सकें, हम मन को देख सकें, ठीक है। ऐसे ऐसे कई जो ध्यान टेक्निक्स है, प्रत्याहार टेक्निक्स है। प्रत्याहार क्या है? ध्यान क्या है?
और इन चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। ध्यान को भी लोग बहुत ही गलत सोच लेते हैं, बहुत ही ग्रस लेवल पे ले लेते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाना, हाथ को चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा में अथवा किसी मुद्रा में रखना, ओम ओम चांड करना, या तो किसी मंत्र को चांड करना, या तो भ्रूमध्य पे देखना, ये ध्यान है। ध्यान ये नहीं है, ये ध्यान का अभ्यास है, ठीक है। आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो और ठीक है, तो इन चीज़ों को भी लोग नहीं समझते, लोग समझना नहीं चाहते, क्योंकि लोग गलत फहमी में रहते हैं। खुद को तसल्ली देते हैं मैं ध्यान कर रही हूँ या तो ध्यान कर रहा हूँ। लोगों को भक्त बनने में, लोगों को योगी बनने में, लोगों को हीलर बनने में बड़ा ही शौक चढ़ा है, और लोग खुद अपने आत्मा अवलोकन करने के बजाय, खुद अपने अंदर झांकने के बजाय, ठीक है, खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं मैं योगी हूँ। आजकल बहुत ही हीलर हूँ, आजकल बहुत चल रही है ऐसे कि कोई चैनल बना लेता है, 2-4 मंत्र जान लेता है, कोई थोड़ा बहुत टेरर जान लेता है, चैनल बना लेता है, और तो ज़्यादा ढोंग करने लगता है माला वगैरह पहन के, ठीक है। बड़े बड़े फिलोसफी झाड़ते हैं इधर उधर कॉपी पेस्ट मार करके, और उन लोगों ने आत्मसात नहीं किया है योगा को, हीलिंग को, ध्यान को, यानी कि उन लोगों ने राजयोग को नहीं अपनाया है, मन की गहराई से योग को नहीं अपनाया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन इशू होता है, किसी और कोई चैनल को आगे बढ़ते हुए जा करके इनको जेलस हो जाता है, किसी और को जेन्युइन देख के उनको तकलीफ होती है, यानी कि ये लोग ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ये लोग शो अप करते हैं, क्योंकि ये लोग दिल से ये चीज़ों को नहीं अपनाया, ठीक है। मैं बात कर रही थी राजयोग की। राजयोग का अर्थ है मन के ऊपर वर्क करना, अपने मन के विचारों को देखना, ठीक है। और ये बात हर फिलोसफी में बोली गई है, जो भी अच्छा हमारे पहुंचा हुआ फिलोसफर है, दार्शनिक है, योगी है, जिनको अपनी परंपरा ने अपनाया है, जिनको अपनी परंपरा ने सम्मानित किया है, जिनको अपनी परंपरा ने जो एक्सेप्ट किया है, ऐसे योगी जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जैसे कि महर्षि पतंजलि, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बोली गई है, भगवान कृष्ण ने। मैं इन चीज़ों की एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि इन तीनों ने, भगवान कृष्ण ने, ठीक है, ज़्यादा स्पष्ट तरीके से श्रीमद् भगवद गीता जैसा सिंपल ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा, जिसमें सारे योगों के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है, और इसीलिए भगवद गीता पाठ करने के लिए बोली गई है। लोग भगवद गीता भी पाठ करते हैं, गहराई में इसको विश्लेषण नहीं करते हैं, ठीक है। भगवद गीता किसी भी फिलोसफी को अपनाना, किसी भी योग को अपनाना, किसी भी दर्शन को अपनाना